तुमने फिर से ये लैम्प जला दिया। बंद करो ना प्लीज, बंद करो। रामू काका, नाश्ता तैयार है? जी मालकिन, लाया। Hi, sweetheart. Good morning. Oh, I'm late. आज बहुत जल्दी तैयार हो गए। आज फॉरेन डेलीगेट के साथ मेरी मीटिंग है, इसलिए सोचा थोड़ा जल्दी चला जाऊं। देख रही हूँ आजकल आपको ऑफिस से बिल्कुल फुर्सत ही नहीं। Come on, darling. तुम तो जानती हो आजकल मेरा काम बहुत बढ़ गया है। मुझे सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है। जब से आपकी वो नई बॉस आई है, मैं देख रही हूँ आपको इतना भी होश नहीं कि ये जानने की कोशिश करो कि मैं परेशान क्यों हूँ। तुम परेशान हो, मगर क्यों? राहुल, कल रात मैंने फिर वही ख्वाब देखा। एक अजनबी बड़ा सा खंजर लिए मेरी तरफ बढ़ रहा है और मुझे जान से मार डालना चाहता है। और तुम उस ख्वाब की वजह से परेशान हो गई। कमाल है। राहुल, ये ख्वाब मैंने पहली बार नहीं देखा है। पिछले 3 महीने से मैं ये देख रही हूँ। हर बार ये मुझे हकीकत लगता है। राहुल, ये महज एक ख्वाब नहीं है, ये शायद सच होने जा रहा है। Don't be silly, रहना। Dreams are just dreams. और तुम एक ख्वाब को अपनी जिंदगी की हकीकत पे लादने की कोशिश कर रहे हो। मगर राहुल, ये ख्वाब। स्वीटहार्ट, मुझे देर हो रही है और तुम्हें भी तो ऑफिस जाना है। ओह, नाराज हो गई। तुम्हें पता है ना जाने मन, अगर तुम नाराज हो जाती हो तो मेरा पूरा दिन काम में मन नहीं लगता। अच्छा, एक मिनट। हाँ, हर चीज का इलाज है मेरे पास। अब थोड़ा सा मुस्कुरा दो, मुस्कुरा दो। ये दैट्स लाइक ए वेरी गुड वाइब। अच्छा स्वीटहार्ट, आज रात मेरा डिनर पे वेट मत करना। वो क्या है कि हो सकता है मुझे खाना डेलीगेट्स के साथ ही खाना पड़े। अच्छा, हो सके तो जल्दी आने की कोशिश करना। आप जानते हैं कि अकेले में मुझे बहुत डर लगता है। ओके, आई विल 100% ट्राई। बाय। हेलो, यस सर, आई एम कमिंग सर। या Yes, यस सर, please sit down. थैंक यू सर। Miss Raina, what I think is कि तुम्हें कुछ दिनों के लिए छुट्टी की जरूरत है। छुट्टी? नहीं सर। Are you sure? या श्योर। छुट्टी ले लोगी तो अच्छा है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें लंबी छुट्टी पर जाना पड़े। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। देखो, पर्सनली मैं भी फील कर रहा हूँ कि आजकल तुम्हारा काम पे बिल्कुल ध्यान नहीं है। अक्सर तुम ऑफिस में लेट आती हो, खोई खोई सी रहती हो। इवन आई हैव फाउंड मिस्टेक्स इन योर अकाउंट्स। आई डेफिनेटली थिंक कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। नो सर, आई एम परफेक्टली ऑल राइट। नहीं, कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर है। मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ तुम बहुत डरी डरी हो। तुम्हारी कोई फैमिली प्रॉब्लम होगी या फिर तुम्हारी कोई पर्सनल प्रॉब्लम। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मुझे कोई भी पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, और अगर है भी तो इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। व्हाट? देखो मिस रैना, अगर पर्सनल प्रॉब्लम काम पर हावी हो जाए तो ये ठीक नहीं है। आप हमारी पुरानी और एफिशिएंट एम्प्लॉय हो, इसलिए मैं आपकी कदर करता हूँ। लेकिन ऐसे मेंटल स्टेटस में अकाउंट्स डिपार्टमेंट में काम करना, आई थिंक इट्स रिस्की। व्हाट? आप एक काम करो, जो आपका कलीग प्रेम है उसको आप पूरा अकाउंट्स का चार्ज दे दीजिए और कल से आप मार्केटिंग डिपार्टमेंट संभालिए। बट सर, ओके सर, मैं भी बहुत दिन से आपसे एक बात कहना चाह रही थी। मैंने देखा है कि हमारे अकाउंट्स में बहुत गड़बड़ है। एवरग्रीन कंपनी को जो लाखों के चेक दिए गए हैं वो किस अकाउंट में जा रहे हैं, इसके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है। देखो रहना, तुम्हें अपने दिमाग पर जोर डालने की जरूरत नहीं है। प्रेम इज एन एफिशिएंट फेलो, वो अपना काम संभाल लेगा। बट सर, नो आर्ग्यूमेंट्स। जितना कहा गया है उतना ही करो। इज दैट क्लियर?
ओके सर। कौन हो तुम? हाय स्वीटहार्ट, हाउ आर यू? राहुल तुमने तो मुझे डरा ही दिया। रियली? समझ गया, तुम इस हैट की वजह से डर गई ना? तुम्हें लगा वो अजनबी कातिल तुम्हारे ख्वाबों से निकलकर तुम्हारे घर में आ गया है। राहुल प्लीज। इट्स माई फॉल्ट, आई एम सॉरी। वैसे ये हैट मेरे बॉस ने मुझे गिफ्ट किया है। कैसा है? 3rd क्लास। उतारो इसे। अच्छा ये बताओ, आज तुम जल्दी कैसे आ गए? सरप्राइज। मैं घर जल्दी आकर तुम्हें खुश करना चाहता था। चलो आज कहीं बाहर चलते हैं, खाना भी बाहर खाएंगे। सच? सच। आज की शाम आपके नाम। मैं 1 मिनट में फ्रेश होके आती हूँ। ओके? हेलो। हाँ बोलो। हाँ, अरे अपनी बीवी के साथ बाहर जा रहा था। क्या? प्रोग्राम तो कैंसिल हो गया था। ओफो, मेरी बीवी को समझाना बहुत मुश्किल काम है। What try to understand? ओके ओके, देखो ये धमकियां देना मुझे बंद करो। मैं देखता हूं कि ज़ैना को कैसे टाला जा सकता है। ओके बाय। क्या हुआ? सब गड़बड़ हो गई, मुझे जाना होगा रहना। बॉस ने बुलाया है? पहले वो मिस्टर कृष्णन जाने वाले थे। तुम्हें पता है ना इन फॉरेन डेलीगेट्स का चक्कर। उन्हें डिनर पे लेके जाना होगा। आई एम सो सॉरी रहना। तुम्हें पता है ना कि बॉस को खुश करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। बट आई प्रॉमिस यू, मैं कल तुम्हें जरूर लेके जाऊंगा। प्रॉमिस। इट्स ऑल राइट। तुम मुझे सरप्राइज देना चाहते थे, वो मुझे मिल गया है। और मुझे क्या चाहिए? So nice of you. I love you, sweetheart. Rena, I really love you. See you. Bye. रामू काका! रामू काका! ये पेंटिंग टेढ़ी किसने की? इस घर में कुछ भी ढंग से नहीं होता है। ये फ्लावर वास क्यों गिरा हुआ है? और ये फूल कौन लेके आया? क्या तुम्हें पता नहीं कि सांप को कमल के फूल पसंद नहीं? रामू! रामू! कहाँ मर गया? लगता है इसकी छुट्टी करनी पड़ेगी।
बिगाड़ा? आखिर तुम हो कौन? मुझे मत मारो, प्लीज मुझे मत मारो। रहना, रहना, होश में रहना। मैं तुम्हारी फ्रेंड कामिनी। कामिनी? हाँ कामिनी। लेकिन वो कौन है? वो कौन? वो जो मेरी जान लेना चाहता था, जिसने काले रंग का बड़ा सा ओवरकोट पहना हुआ था और हाथ में खंजर था। लगता है तुम कोई ख्वाब देख रही थी। नहीं कामिनी, मैं ख्वाब नहीं देख रही थी, मैं सच कह रही हूँ। मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं ऊपर उठकर भी गई थी। वो पेंटिंग, वो फ्लावर वास का और वो कमल के फूल। कामिनी, वो फोर रहना, यहाँ कोई कमल का फूल वूल नहीं है। तुमने ख्वाब देखा है। हाँ, ख्वाब। वही ख्वाब जो तुम पिछले कई महीनों से देख रही हो। राहुल, मैंने उस आदमी का चेहरा देखा है। वो मुझे मार डालना चाहता है राहुल, वो मुझे मार डालना चाहता है। कौन रहना? कौन तुम्हारी जान लेना चाहता है? वो मैं उसे नहीं पहचानती, लेकिन उसका चेहरा, उसके चेहरे पर काली दाढ़ी, काली मूंछें और काला चश्मा था और एक काला मस्सा भी। राहुल, वो मुझे मार डालेगा, वो मुझे मार डालेगा। डोंट बी सिली रहना, ऐसा कोई आदमी नहीं है, वो सिर्फ तुम्हारा ख्वाब है। नहीं राहुल, ये मेरा ख्वाब नहीं है, ये हकीकत है जो मेरे साथ होने वाली है। सच कह रही हूँ, वरना एक ही ख्वाब मुझे बार बार क्यों आता? हाँ राहुल, हो सकता है रहना ठीक कह रही हो। उसकी सिक्स सेंस आने वाले खतरे का एहसास दिला रही है। सिक्स सेंस? हाँ, हो सकता है इसका ख्वाब सिर्फ ख्वाब ना हो, किसी आने वाले दुर्घटना का पूर्वाभास हो। पूर्वाभास? पूर्वाभास हमारे मेडिकल साइंस में पूर्वाभास जैसी कोई बात है ही नहीं। हाँ, ऐसे कई एग्जाम्पल्स मिले हैं जब आदमी कोई ख्वाब देखता है तो कई बार पता है कि वो ख्वाब सच के बहुत करीब हो गया, लेकिन ये सिर्फ इत्तेफाक ही है। लेकिन डॉक्टर, अगर ये पूर्वाभास नहीं है तो एक ही ख्वाब मुझे बार बार क्यों दिखाई देता है? क्यों मुझे ऐसा लगता है कि कोई आदमी मुझे जान से मार डालना चाहता है? वेल, इसकी कई वजह हो सकती है। डर, आशंका, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स या हीन भावना जिसे कहते हैं, उसकी वजह से भी कई बार इंसान ऐसे ख्वाब देखता है। डॉक्टर साहब, इनमें से कोई भी बात रहना पे लागू नहीं होती। आई एम श्योर उसे किसी तरह का डर, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स या फ्रस्ट्रेशन, इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। देखिए मिस्टर राहुल, मैं आपसे ये तो नहीं कहूँगा कि आप अपनी पत्नी से प्यार नहीं करते हैं, मगर जितना मैंने इनको सुना है, इनकी बातचीत से ये साफ जाहिर होता है कि आप इनको उतना वक्त नहीं दे पाते जितना ये चाहती हैं। इस वजह से इनके मन में इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का पैदा होना बहुत ही नेचुरल है। लेकिन डॉक्टर, ऐसी हालत में तो रैना के ख्वाब में भी सिर्फ राहुल ही नजर आना चाहिए, लेकिन उसने तो किसी अजनबी को देखा है और उसके हुलिया के बारे में भी काफ़ी डिटेल में बताया है। लेकिन डॉक्टर, मेरे ख्वाब में कभी भी राहुल नहीं आते हैं, कोई और शख्स आता है, कोई और चेहरा आता है। देखिए मिसेस रैना, हो सकता है आपने किसी ऐसे हुलिये वाले शख्स को कहीं देखा हो और उसे देखने की वजह से आपके दिल में एक डर बैठ गया और यही डर ख्वाब बनकर आपके सबकॉन्शियस में आ गया। सॉरी डॉक्टर, मुझे याद नहीं पड़ता है कि इस तरह के हुलिये वाला आदमी मैंने कभी देखा है। हो सकता है, क्योंकि जो बातें हमारे अचेतन मन में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होती हैं, उनका डायरेक्ट कनेक्शन कॉन्शियस माइंड से या चेतन मस्तिष्क से नहीं होता, और जो बातें हमारे अचेतन मन में छिपी होती हैं, आशंका, डर, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, यही सब हमें ख्वाब बनकर दिखाई देता है। मगर इसका कोई इलाज तो होगा ना डॉक्टर? हाँ, इलाज है। सबसे आसान तरीका तो यही है कि आप अपने आप को ये विश्वास दिलाइए कि ये सिर्फ ख्वाब है, एक ख्वाब है और कुछ है।
जब आपका चेतन मन ख्वाब में आपके अचेतन मन को यह विश्वास दिलाएगा कि यह सिर्फ ख्वाब है, तो क्या होगा? आपका डर चला जाएगा, और जैसे ही आपका डर चला गया तो ये ख्वाब भी खत्म हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर, मैं जब भी ख्वाब देखती हूँ मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि मेरा ख्वाब हकीकत में बदलने वाला है, और उसके बाद मैं इतना डर जाती हूँ डॉक्टर, मुझे लगने लगता है कि मेरा हार्ट फेल हो जाएगा, मैं मर जाऊंगी। बस इसी डर को आप अपने दिल से निकाल दीजिए, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं आपको कुछ दवाइयाँ लिख कर देता हूँ, इससे आपको थोड़ी बहुत मानसिक शांति मिलेगी और आपको नींद भी अच्छी आएगी। आप इसे दिन में 3 बार लीजिएगा। थैंक यू डॉक्टर। इतनी सारी दवाइयाँ रहना, तुम खाओगे कैसे? तुम तो डाइटिंग पर हो। थैंक गॉड, वरना मुझे तो लगने लगा था ये ख्वाब देखते देखते कहीं अपना मानसिक संतुलन न खो बैठे। अच्छा राहुल, अगर मैं सचमुच में पागल हो गई तो तुम क्या करोगे? I'll kill you, रहना। जान से मार दूंगा मैं तुम्हें। कामनी, समझाओ ना इसे। अगर दोबारा तुमने ऐसी बात की ना तो I'm telling you। राहुल प्लीज झगड़ा मत करो। देखो ऑफिस के लिए कितनी देर हो गई है। देर तो मुझे भी हो गई है, कल ही बॉस से डांट पिटी और आज देखो। ओके, तो ऐसा करते हैं कि मैं ऑफिस ही जा रहा हूँ। I'll drop you, कामनी। ओह थैंक यू राहुल। रहना, तुम आज ऑफिस से अकेले घर मत जाना। I'll come and pick you up। सच? Of course। Wait for me। Come, कामनी। चलो रहना। राहुल फोन पिक ही नहीं कर रहा है। आने को कहा था, कहीं भूल तो नहीं गया? इंस्पेक्टर विजय नाम है मेरा।